नमस्कार, एएसआर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं संजय कुमार। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए यहां बैठे हैं वो है सूचना का अधिकार। बिहार में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए और विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार ने सूचना आयोग का गठन किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में सूचना से संबंधित तकरीबन 29,000 से अधिक मामले लंबित हैं। तो ऐसे में सूचना आयोग की कार्यशैली जो है वो सवालों के घेरे में है। एक लंबे अरसे से इस पूरे मामले को लेकर लोग आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन नतीजा जस का तस है। सबसे पहले आइए हम इस बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं। सूचना का अधिकार, जिसे लोकतंत्र की रीढ़ कहा गया, आज बिहार में खुद बैसाखी पर खड़ा नजर आ रहा है। बिहार राज्य सूचना आयोग की हालत यह है कि 2013 में दायर की गई अपीलों की सुनवाई अब 2026 में तय हो रही है। सोचिए, जिस कानून में 90 दिनों में फैसला अनिवार्य है, वहां 12 साल का लंबा इंतजार अब आम बात बन चुकी है। आयोग में इस वक्त लगभग 30,000 मामले लंबित हैं और हर साल औसतन 7,000 नए मामले जुड़ते जा रहे हैं। हालात और भी गंभीर तब हो जाते हैं जब इस बात की जानकारी मिलती है कि सूचना देने में देरी या इनकार करने पर तकरीबन 3.25 करोड़ का जुर्माना तो लगाया गया, लेकिन वसूली का कोई ठोस रिकॉर्ड आयोग में मौजूद नहीं है। यानी सजा कागज पर, जवाबदेही गायब। नगर विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम विभागों में सबसे ज्यादा मामले अटके हैं। यही विभाग है ये सभी जहां पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है। आरटीआई कार्यकर्ता इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या देरी भ्रष्टाचार को ढाल दे रही है? सरकार हर साल आयोग पर करोड़ों रुपए खर्च तो कर रही है, लेकिन न तो पद भरे जा रहे हैं, न सिस्टम तेज हो रहा है। सवाल सीधा है, अगर सूचना ही समय पर नहीं मिलेगी तो जवाबदेही कैसे तय होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एएसआर न्यूज। तो बिल्कुल आपने ये रिपोर्ट देखी होगी और इस रिपोर्ट से आपको जानकारी मिल गई होगी कि बिहार में सूचना आयोग का क्या हाल है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं, शिव प्रकाश राय। शिव प्रकाश जी एक जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और मूल रूप से बक्सर के रहने वाले हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और लंबे अरसे से आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर एक्टिव रहे हैं। शिव प्रकाश जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो ये सूचना आयोग का गठन किया, नीतीश सरकार का ही ये गठन किया हुआ आयोग है, जी। इसका मूल मकसद क्या था? वाकई तो ये भारत सरकार का कानून है, केंद्रीय कानून है, जिसको देश के सभी राज्यों ने उसका पालन किया। 2005 में यह कानून बना, सूचना का अधिकार कानून, जिसका मुख्य उद्देश्य था पारदर्शिता लाना। सरकारी जो विभाग है उनके कामकाज में पारदर्शिता, उनके कामकाज में पारदर्शिता लाना, जनता हर काम को देखे, जिसके लिए यह काम हो रहा है। जी, जिस गांव में काम हो रहा है, गांव का रोड बन रहा है, विद्यालय बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, विभिन्न जो विभाग जो भी काम हो रहा है वो कितनी ईमानदारी से हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है, क्या उसका प्राकलन है, कितना खर्चा है, क्वालिटी उपयोग करने वाले वस्तुओं का, सामान का ठीक है कि नहीं है, ईटा का क्वालिटी, गिट्टी, बालू, सीमेंट का मिश्रण, या सीमेंट अच्छा है कि नहीं। 2005 में जब गठन हुआ तो शुरुआती सालों की अगर बात कर लें, शुरू के वर्षों में सूचना आयोग बिहार में लगातार तत्पर रहा, एक्टिव रहा, सूचनाएं आती रही, ये बात सच है? जी जी जी, 5-6 वर्ष तक जी, 2006 से लेकर 10 से 11 तक जो है बिहार में भी अच्छा ढंग से सूचना आयोग काम किया। केंद्र में भी, केंद्रीय सूचना आयोग में भी बहुत अच्छा ढंग से काम किया। क्या रेशियो रहा? आप लोग साल भर में आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर कितनी जानकारियां ले पाते थे पहले, शुरुआती दौर की अगर बात कर लें? वो इन्फॉर्मेशन 30 दिन के अंदर प्रपत्र में इन्फॉर्मेशन पीआईओ को देना है। जिस ऑफिस से आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वह एक्ट में है कि 30 दिन के अंदर जो है आवेदक को दे देना है। अगर सूचना नहीं मिलता है तो उसके बड़ी पदाधिकारी के यहाँ फर्स्ट अपील होगा, वो अभी 35 दिन 40 दिन के अंदर अपना आदेश पारित करके इन्फॉर्मेशन दिलवाएंगे। तो बहुत कम मामले आयोग में, जो उसका सबसे प्रमुख संस्था है, जहां इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के बाद लोग द्वितीय अपील में जाते हैं, बहुत कम मामला जाता था। पदाधिकारी डरे रहते थे कि अगर हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो
एक्ट में जो निर्धारित धारा 20(1) में अर्थदंड का प्रावधान है। प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से जितना भी विलंब हुआ है, अधिकतम 25,000 रुपया दंड का प्रावधान था। साथ ही साथ विभागीय कार्रवाई, वो पदाधिकारी का सीआर खराब होगा, वो पदाधिकारी अगर गलती किया है, भ्रष्टाचार के मामलों को छिपा रहा है, तो उसका निलंबन होगा, डिमोशन होगा। ये अधिकार सूचना आयोग के पास था। हाँ, आयोग के पास यह निलंबन तक का अधिकार। हाँ, निलंबन तक, प्राथमिकी दर्ज करने तक का। अगर यह कमीशन को पता चल गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं शिवप्रकाश जी कि एफआईआर तक हो जाता था, निलंबन की कार्रवाई हो जाती थी, तो ऐसे में सूचना आयोग का क्या रिलेवेंस था, क्या उसकी महत्ता थी, ये बखूबी समझा जा सकता है। लेकिन आप ही की सवाल को अगर हम समझ लें तो 29,919 मामले आज 2025 के लास्ट तक लंबित हैं सूचना आयोग में। ये भी ये कैसे हो गया? पहले आयोग की वेबसाइट पर जो है वो सारे इंफॉर्मेशन रहते थे, लेकिन वो सारे इंफॉर्मेशन अब आयोग की वेबसाइट से गायब हो गया है। ये इंफॉर्मेशन जो आया है मीडिया में, वह ऑफलाइन इंफॉर्मेशन है, उसकी भी सत्यता पर मुझे संदेह हो रहा है। तो आपके कहने का मतलब कि लंबित मामले और ज्यादा हो सकते हैं? मामले अधिक है, 29,000 से भी ज्यादा। हाँ, उससे भी अधिक मामले लंबित हैं। 29,919 मतलब हाँ, 30,000 करीब करीब। 30,000 करीब जो रिकॉर्ड मामला बस ये जो बातें बतलाया गया है वह छिपा कर बतलाया गया है। चूंकि तो आपको क्या लगता है कितने मामले लंबित होंगे? इंफॉर्मेशन कमीशन का हेयरिंग का डेट अगर हम आज फाइल करते हैं द्वितीय अपील, तो 6 वर्ष 7 वर्ष के बाद सुनवाई का तिथि आता है। 2013 का मामला जो है वो 2026 में उसकी सुनवाई। वैसे भी कई मामले हैं जो कि 2013 का, 12 का, 15 का, मेरे 10 मामले जो है, जो 20-21 का मामला जो है अभी पत्र गया है, जिसका सुनवाई 2026 जनवरी फरवरी में होना तय हुआ है। कब का मामला बता रहे हैं आप? 20-21 का मामला है, 26 में। हाँ, 26 में। वैसे भी कई करोड़ का ये मामला आया है, जो कि 2013 में आरटीआई के मामले को सेकेंड अपील में ले गए थे। अभी उनकी सुनवाई के लिए जो है, तो फिर मांगी गई सूचना का औचित्य क्या रह जाएगा? उसका महत्व तो खत्म हो गया। जिस सूचना को हम मांग रहे हैं तत्काल अगर मिल जाएगा तो पब्लिक के सामने हम लाएंगे, सक्षम प्राधिकार में हम जाएंगे। लेकिन ये जानबूझकर ये पदाधिकारी जो है आयोग में बैठे मुख्य सूचना आयुक्त जो है। एक बात बताइए, आरटीआई के तहत भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों से भी सवाल पूछे जाते हैं, जानकारी लेने की कोशिश होती है, तो ऐसे में अगर भ्रष्टाचार के मामले अगर आते हैं तो 13 साल के बाद सुनवाई होगी, तो फिर कैसे न्याय मिल पाएगा? ये तो भ्रष्टाचार का गंभीर मामला खुद राष्ट्रीय सूचना आयोग पर बन रहा है। एक्ट के तहत जो है, एक्ट में वैसा कहीं प्रावधान नहीं है कि 6 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष 13 वर्ष पर जो है सुनवाई का समय आवे। जिस आयोग को एक्ट के अनुसार पीआईओ प्रथम अपीलीय प्राधिकार से काम कराना है, वह आयोग ही खुद आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है। वह संसाधनों की कमी है क्या? संसाधनों की कमी नहीं है। अच्छा, संसाधन तो ये प्रति वर्ष जो है 2 वर्ष पहले का जो मेरे पास महालेखाकार का रिपोर्ट मिला था, 11 करोड़ रुपये जो है खर्च प्रति वर्ष जो है, 2 वर्ष पहले का वो रिपोर्ट है। वह संसाधन 11 करोड़ 11 करोड़ रुपये, 7 करोड़ रुपये उनके वेतन में, सारी सुविधाओं में, और 4 करोड़ रुपया संसाधन में, तो कमी नहीं है। द्वितीय अपील की सुनवाई तो 90 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए ना, जो प्रावधान है। 30 दिन प्रपत्र का, 40 दिन फर्स्ट अपील, 70 दिन, फिर 30, 35 या 40 दिन जो पहले हो जाता था। पूर्व में 2006 में, 7 में, 8 में 100 दिन के अंदर जो है सुनवाई हो जानी थी। 115 दिन के अंदर वो सारा निपटारा हो जाता, कार्रवाई हो जाता था जो है। अब पदाधिकारी डरते थे, पदाधिकारियों पर जो दंड लगता था वह दंड का वसूली होता था। लेकिन आज पारदर्शिता को लाने वाला जो राज्य में सबसे बड़ा राज्य सूचना आयोग है, जिसकी निगरानी करना है, वह खुद भ्रष्टाचार 3 करोड़ 75 लाख रुपए अर्थदंड लगाए गए हैं सूचना आयोग की तरफ से, और आज तक उसकी वसूली नहीं हो। वसूली नहीं, कौन करेगा जो है? ये कह देना
कि इसके विषय में ये मेरा काम नहीं है, एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। वो मॉनिटरिंग करना है, हर साल जो है इसकी समीक्षा करना है और समीक्षा रिपोर्ट। तो मतलब अगर अधिकारी पर दंड जो है आरोपित किया जाता है, तो अब अधिकारी से अगर दंड वसूलेंगे नहीं तो फिर तो अधिकारी बेखौफ हो जाएगा। बिल्कुल, आज इसी का नतीजा है कि बिना कमीशन में आए कहीं इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। फिर 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 13 वर्ष में इंफॉर्मेशन मिले, उसका महत्व क्या है? नगर विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो विभाग हैं उनके सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं, और ये तीनों, नगर विकास हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, ये सीधे इसका सरोकार होता है आम लोगों से। क्या? जी जी। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूचना आयोग किस तरीके से काम कर रहा है। हाल के दिनों में जो आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं उनको भी तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी है। क्या मैं सच हूं? तमाम तरह की परेशानियां आरटीआई एक्टिविस्ट को राज्य के अंदर जो है 31 आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हुई। मेरे जैसे व्यक्ति को जो है सूचना मांगने के चलते बक्सर के जिलाधिकारी ने मुझ पर रंगदारी का मुकदमा किए। 29 दिन मुझे जेल में रहना पड़ा। यह बात सही है कि उसका सरकार ने जांच कराया। पुलिस अधीक्षक ने उस केस को जो है झूठा, बेबुनियाद, मनगढ़ंत अपने, लेकिन मानसिक तौर पे तो परेशानी हुई आपको। स्वाभाविक है कि जिलाधिकारी से कोई रंगदारी मांगे जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में। जिलाधिकारी महोदय ने यह कह दिया कि मेरे से रंगदारी मांगी। हाँ जी जी, यही केस मुझ पर था। और 29 दिनों तक जो है मैं जेल में गया तो वहां बाहुबली जनप्रतिनिधि, एमपी, विधायक जो है, जो विभिन्न दलों के जेल में रंगदारी के मामले में थे जो है, वो प्रकाश राय जी कोई मामूली आदमी नहीं है। ये आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे पूरे बिहार में जाने जाते हैं और जनहित से जुड़े कई मुद्दों को इन्होंने उठाया है, और यही कारण है कि कई विभागों में पारदर्शिता अगर बनी रही तो इसमें शिवप्रकाश राय जी का बहुत बड़ा रोल है। क्या हम शिवप्रकाश राय जी ये कह सकते हैं कि आरटीआई जो सूचना आयोग है आज एक पोस्ट ऑफिस बनकर रह गया है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफिस बनकर रह गया है। नहीं तो पूर्व के सूचना आयुक्त जस्टिस शशांक कुमार सिंह, पीएन नारायणन, वीएस राघवन, शकील अहमद, वैसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे फरजंद अहमद, जिनके द्वारा इंफॉर्मेशन दिलाया गया। उस इंफॉर्मेशन को लेकर मैं पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया और 2000 से अधिक भ्रष्टाचारियों पर, राज्य के अंदर 2000 से अधिक भ्रष्टाचारियों पर मैंने प्राथमिकी दर्ज कराया। मतलब सूचना आयोग जो है वो आम आदमी को जो एक कह सकते हैं कि जो अधिकार, जो जानकारी होनी चाहिए थी, उसकी बजाय जो धैर्यवान लोग हैं उनको उसके तहत जो जानकारी का अधिकार या सूचना का अधिकार है वो मिल सकेगा। क्या वैसा ही हो गया है? जी जी जी, बिल्कुल। आज कमीशन में बैठे लोग गवर्नमेंट प्रो लोग हैं, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री जो एक ईमानदार व्यक्तित्व के हैं, निश्चित हम उम्मीद करते हैं कि यह संवाद मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री वैसे निष्पक्ष लोगों को जो है मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर बैठाए जो पारदर्शिता लाने में सहयोग करे, सूचना के अधिकार कानून को धारदार बनाए। हम यह उम्मीद करते हैं कि इस मीडिया के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचे, उस पर सरकार संज्ञान ले। आने वाले दिनों में जो मृत प्राय राज्य सूचना आयोग हो गया है उसमें सरकार अच्छे लोगों को बैठाए। एक सवाल आपसे यह है कि अगर आरटीआई बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो अगर और सूचना आयोग सही ढंग से काम नहीं करेगा, तो इससे आम आदमी को क्या परेशानी हो सकती है? आम आदमी को भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आम आदमी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो विकास का गति अवरुद्ध होगा। सूचना का अधिकार कानून क्या है? वह भ्रष्टाचार को रोकेगा। राज्य के अंदर जो निगरानी विभाग है, आर्थिक अपराध इकाई है, बहुत तरह का करप्शन रोकने का जो तंत्र है, जिस पर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च, अरबों रुपया खर्च हो रहा है, अगर इस कानून को धार दे दिया जाए, अच्छे लोगों को बैठा दिया जाए, तो जनता खुद निगरानी कर लेगी। इसकी निगरानी जो है गांव स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, वो जनता खुद जो सजग नागरिक है, प्रबुद्ध नागरिक है, कर लेगी जो है। अब भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, और जब भ्रष्टाचार कम हो जाएगा तो विकास की गति तेज होगी। बनने वाले रोड जो है लंबे समय तक टिकेंगे, बनने वाले भवन जो है अच्छे का लाइफ होगा, मतलब कायाकल्प होते रहे। हाँ, जो पुल बन रहा है, बनते ढह जा रहा है,
वह इसी का नतीजा है। अगर आरटीआई कानून का को धरदार दे दिया, बना दिया जाए, तो ये पदाधिकारी, ये बैठे तंत्र जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका नकेल जो है राज्य के सजग नागरिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जो है, उनका नकेल कस देंगे जो है। अब भ्रष्टाचार को रुकेंगे, भ्रष्टाचार रुकेगा तो राज्य का गति जो विकास गति जो है तेज होगा, राज्य का विकास होगा। तो बिल्कुल कई महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो निकलकर सामने आए हैं। और आरटीआई की अगर फाइल बंद है तो सूचना का अधिकार बिहार में किस तरीके से काम कर रहा है ये समझना मुश्किल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो ये चर्चा है निश्चित तौर पर सरकार संज्ञान लेगी और आने वाले दिनों में जो सूचना आयोग है बिहार का, वो केवल सफ़ेद हाथी बनकर नहीं रह जाएगा बल्कि बेहतर तरीके से काम भी कर सकेगा। तो आज के डिबेट में बस इतना ही, और अगले टॉपिक पर फिर से हम एक खास मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपना प्यार दीजिए, और अगर कोई सुझाव है तो उससे हमें अवगत कराइए, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सुझाव जिस तरीके से आएंगे हम उस पर अमल करेंगे और आपको इसी तरीके से बेहतर जो खबरें हैं वो आपको देते रहेंगे। नमस्कार।